हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडेक प्लेटफॉर्म में जहां आपको हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नी पेन के रीजंस क्या हो सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और किस किस वजह से नी पेन होता है। तो सबसे पहले जो नी पेन है वो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन समस्या बन गया है और जो अल्टर एज के लोग हैं यानी 40, 45, 50 साल से बड़े हैं उनके लिए ये बहुत आम समस्या बन गया है। नी पेन का सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि नी का जॉइंट का ओवर यूज़, यानी आप साइकिलिंग करते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स करते हैं जिसके आपके जॉइंट पे प्रेशर आता हो, तो उसकी वजह से नी पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप ओवर वेट है यानी आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं जिसकी वजह से आपके अपर बॉडी का वेट जॉइंट्स पे आता है, जिसकी वजह से भी घुटने जल्दी घिस सकते हैं या घुटनों पे ओवरलोड आने की वजह से उनमें पेन हो सकता है। तीसरा इसका कारण हो सकता है आपकी नी में कोई इंजरी हो गई हो, यानी सीढ़ी से उतरते टाइम या कोई जंप करते टाइम या किसी गड्ढे में पाँव पड़ने की वजह से या खेलते टाइम आपके लिगामेंट में कोई इंजरी आ गई हो, आपके टेंडन में कोई इंजरी आ गई हो, या फिर नी के पास एक थैली होती है बरसा, जो नी का जो लुब्रिकेंट है, जो फ्लूइड है, उसको बनाने का काम करती है, तो उसमें इंजरी आ गई हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, काफ़ी सारे रीज़नों से आपको नी पेन हो सकता है। अब कॉमन जो चीज़ें हैं नी पेन में वो होती हैं अल्डर एज के लोगों को। उनका होता क्या है कि उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसमें होता क्या है कि उनका ओवर वेट होता है या वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जॉइंट पे प्रेशर आता है और वो जॉइंट आपस में भिड़ जाते हैं और वो घिसने लगते हैं। बीच में कार्टिलेज होता है, उसकी परत घिस जाती है, फिर धीरे धीरे उनकी नी में स्वेलिंग रहने लगती है, रेडनेस रहने लगती है, उनको नी को बेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, चलने में उनकी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अब इन सब चीज़ों का एक बेसिक सा ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जो प्रॉपर तौर पे नी को एग्जामिन करके ये बता सके कि ये दिक्कत आपको किस वजह से आ रही है। आपकी नी में कोई इंजरी है या आपके वेज की वजह से वेयर एंड टियर है या किसी विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये आ रही है। अब एक दो तीन कॉमन चीज़ें हैं जो किसी को भी अगर नी पेन होगा तो वो उसमें कारगर होती है। सबसे पहला तो होता है कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा सिटिंग मूवमेंट है, चलना फिरना हमने कम कर दिया। ट्रेवल के लिए या घर से बाहर कुछ सामान भी लाना है तो उसके लिए भी हम बाइक का या कार का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो नी की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजें करना है। जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, इसमें कुछ इमेज आपको दिखेंगे, उस टाइप के आपको स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना है। या फिर आप यूट्यूब पे नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कुशन पे या तकिए पे या टॉवल को फोल्ड करके नी को रखना, उसको होल्ड करना, ऊपर करना। इसके अलावा बेसिक स्क्वाट्स है या दो तीन एक्सरसाइजें ऐसी हैं जिससे आपकी नी में स्ट्रेंथ आती है। और जब आपकी नी में स्ट्रेंथ आएगी तो आपका जो जॉइंट पे लोड है वो आपके नी के आसपास के जो मसल हैं उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे आपका पेन कम हो जाएगा। इसके अलावा एक हमारे फ्लूइड कम होने की वजह से या विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी हमें नी पेन होता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर्स के थ्रू ये पता करें, या अगर आपको खुद को लगता है कि आप में विटामिन डी की, B12 की कमी है, जो सिम्टम्स इनके होते हैं वो अगर आपके अंदर हैं तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और मेजिकल एक चीज़ है वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ऑयल ले सकते हैं, और आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वो दोनों ले सकते हैं ऑलिव ऑयल 1 चम्मच नाश्ते में, चाहे आप दूध में डाल के पिएँ, चाहे आप अपनी सैलेड में डाल के पिएँ, या आप उसको खा लें, या आप उसको डायरेक्ट भी 1 चम्मच ले सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें करती क्या हैं, इसमें ओमेगा 3 होता है जो आपके नी का जो जॉइंट है उसमें जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है, और नी में जो फ्लूइड बनता है उसको बनने में मदद करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो नी के आसपास की सूजन है जॉइंट में और जहाँ भी सूजन है ये उसको कम करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ आपके पेन को भी कम कर सकते हैं। तो इनके काफ़ी सारे बेनिफिट है। इसके अलावा आपको लगता है कि अगर आप में B12 की डेफिशिएंसी है तो आप B12 का भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे नी पेन के और उनको ट्रीट करने के। और पहली एडवाइस यही है कि अगर आपको नी पेन है तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या फिर आप किसी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। उसके अलावा मेड के साथ भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं किसी एक अच्छी डॉक्टर की राय लेना या उससे परामर्श लेना तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक भेजें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।